Hello student, this is Jyoti Saha from Kids Art School. Today we will discuss class 7 math chapter 6 the triangle and its properties. Today we will discuss exercise 6.5. The first question is PQR is a triangle right angle at P. PQ is equal to 10 cm and PR is equal to 24 cm. Find QR. एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जहाँ पर पी पॉइंट क्या एक राइट एंगल है, पी जो है राइट एंगल है और ये क्यू और ये आर। तो आपने जो इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा उसमें अपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, जो हाइपोटेनस होती है वो उसका जो स्क्वायर होता है उसकी जो दो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यानी हम जो क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पी क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, जो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करके क्या आने वाला है, हमारे आने वाला है 676। 10 का 100 आता है और 24 करेंगे तो 576 आएगा और सबको प्लस करेंगे तो 676 आ जाएगा। अब जो क्यू आर स्क्वायर है, अब जो 676 आया है उसको हमें ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि वो किसी का स्क्वायर बने। यहाँ पे यूनिट प्लस पे 6 है तो हमें ऐसी डिजिट लेनी है जो 6 आए। अगर मैं लेती हूँ 24 मल्टी 24 तो इसकी वैल्यू मेरी क्या आ रही थी, 4 4 जा 6 16 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है हमें पहले ही पता है 576 आ रही है, तो ये तो मैं ले नहीं सकती। और 24 के बाद दूसरी क्या ले सकती हूँ, 26 ले सकती हूँ। तो 26 मल्टीप्लाई 26 यानी 6 6 36, तो यानी इसकी वैल्यू मेरी क्या आएगी, 676 आएगी। यानी ये जो तो इसको मैं क्या रख सकती हूँ, इसको मैं रख सकती हूँ 26 का स्क्वायर रख सकती हूँ। और हमें इसने यहाँ पे पूछा है क्यू आर की वैल्यू पूछी है, तो जब मैं ये 2 से 2 कैंसिल कर दूंगी तो क्यू आर की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 26 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी इफ ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड बी सी। हमें बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है ऐसे ट्राइंगल में जहाँ पर सी जो हमारा है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये ए बी और सी, और हमें फाइंड करना है बी सी। तो बी सी फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर। तो हमें बी सी फाइंड मिल जाएगी। ए बी की वैल्यू रख देंगे हम और ए सी की वैल्यू लिखेंगे और हमें बी सी मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको अपने आप सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा है अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लेडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ऑन अ प्लेसिंग इट अगेंस्ट एट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। तो यहाँ पे जो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ये ऐसे दिया हुआ है, ये यहाँ पे लेडर लगाई हुई है, ये 15 की है और ये 12 मीटर है। अब यहाँ आपको क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। जैसे आपने बी सी फाइंड किया था वैसे ही आपको ए फाइंड करना है। आपको 15 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिससे आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड ऑफ द साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये जो साइड है उनमें से कौन सी साइड जो है राइट एंगल ट्राइंगल की है, ठीक है। और इसमें यह भी बताना है इन द केस ऑफ राइट एंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल, और ये भी बताना है कि राइट एंगल कहाँ पर बनेगा, किन दो साइडों के बीच बनेगा। तो देखो फर्स्ट में दिया हुआ है ये जो हमारे जो राइट एंगल ट्राइंगल तभी बनता है जब बड़ी साइड का स्क्वायर का जो होता है, बड़ी साइड का हम स्क्वायर करें, उसकी दो जो छोटी साइड है उनका स्क्वायर करें और उसका सम बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर हो। जैसे कि हमारी इसमें लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 6.5 है,
6.5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा आता है 42.255 का। अब हमारी जो दो छोटी साइड हैं उनका अगर हम स्क्वायर करें, 2.5 का स्क्वायर करें तो हमारा आता है 625 यानी 6.25। और अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो हमारा क्या आता है 36। अब ये जो आपको दो छोटी साइड दिख रही है इसको ऐड करें तो हमें ऐड करने के बाद ही हमको ये 40.225 मिलेगा। इसका मतलब ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब दूसरा उसने नीचे भी पूछा है इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अब किस किस के बीच होगा, तो ओबियसली द राइट एंगल इज द एंगल बिटवीन द साइड ऑफ 2.5 एंड 6 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा जो राइट एंगल बनेगा वो 2.5 और 6 सेंटीमीटर के बीच बनेगा, यानी दो छोटी साइडों के बीच बनेगा। इसी तरह से आपको सेकंड और थर्ड करके देखना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो किन दो साइडों के बीच बनेगा। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। आपको ओरिजिनल हाइट बतानी है ट्री की जो कि 5 मीटर से टूट गया है। जैसे ये कोई पेड़ है, मेरा ये पेड़ है और ये क्या हुआ है, ये 5 मीटर की दूरी है। यहाँ से ये मेरा एक बीसी पेड़ था, कोई लंबा पेड़ था, यहाँ सी वाले पॉइंट से टूटकर अब नीचे ग्राउंड पे जाकर टच हो गया। और जब ग्राउंड से टच हो रहा है तो जो बेस है, ये बेस से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी 12 मीटर उसने दिया है। और कितनी हाइट से टूटा है, 5 मीटर की हाइट से टूटा है। जब हम और उसने क्या पूछा है, हमको ये पूरी हाइट पूछी है। ये टूटा है ये जो टूटा है तो हमारा ये सीधा होकर यहाँ आएगा। तो जो हमारा अब हम मैं अभी समझा रही हूँ, जो टूटा हुआ पार्ट है वो सीधा होकर यहाँ आ जाएगा। तो जो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी एसी की वैल्यू में हम जो 5 सेंटीमीटर हम ऐड करने वाले हैं। कैसे, देखो मैंने ऐसे बनाया था, सी बी और ए। अब पहले हमें ये पता है ये 12 मीटर है और ये क्या है हमारा 5 मीटर है। ओके, पहले हम AC को सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले आपको AC को सॉल्व करना है। AC को सॉल्व करने के आपकी AC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 13 मीटर आएगी। अब 13 मीटर तो आ गई, लेकिन जो टूट के गिरा था फिर से उसे सीधा करना पड़ेगा ना। तो जो गिरने सीधा करा तो उसमें हमें 5 मीटर और ऐड कर देंगे तो हमारी हाइट क्या आएगी 18 मीटर आएगी। कभी भी स्टूडेंट आप जो करते हो ना गलती क्या करते हो तो 30 मीटर आंसर लिख दोगे, ये नहीं करना है, ये रॉन्ग है। करेक्ट आंसर आपका क्या है 18 मीटर, क्योंकि 30 मीटर तो वो और लंबा था और 5 सेंटीमीटर पहले था और 30 मीटर और जो गिरी हुई हाइट है उसकी 13 मीटर है ना, क्योंकि 5 मीटर की हाइट से वो गिरा तो जितनी लंबाई गिरी उसकी वो 13 मीटर की हुई है और दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा 18 मीटर आएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एंगल्स क्यू एंड आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ट्रू है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पी की वैल्यू निकालेंगे। पी की वैल्यू क्या निकालेंगे, इंटीरियर जो प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम 180 डिग्री में से हम क्यू और पी को घटा देंगे। क्यू और पी की वैल्यू कितनी होगी ऐड करके 90 होगी, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 90 डिग्री, यानी पी हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री बना है, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब कब बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, जब कोई ये पी हमारा 90 डिग्री है तो कब बनेगा, जब पी क्यू आर, जब हमारा क्यू आर का होल स्क्वायर जो है पी की क्यू स्क्वायर और आर पी के स्क्वायर के बराबर। तो इसमें जो स्टेटमेंट 2 है वो ट्रू है। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है
कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ दी हुई है, एज ए रेक्टेंगल ड्रॉ करना है आपको पहले। अब उसकी लेंथ दी है आपकी यहाँ पे 40 सेंटीमीटर और डायगोनल दिया है 41 का, ठीक है। तो ए बी सी और ये डी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो रेक्टेंगल होता है उस पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये डी बी आपकी क्या है, हाइपोटेनस हो गई। तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, ए डी निकालनी पड़ेगी। जब आप ए डी निकालोगे तो ए डी सॉल्व करके आएगा 41 का होल स्क्वायर में से आपके को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 40 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी, पहले ए डी का स्क्वायर क्या होगा, 41 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट 40 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपकी वैल्यू निकल के आएगी 81 निकल के आएगी। ओके स्टूडेंट, अब ए डी का होल स्क्वायर है, अब ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दो तो ए डी की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई, 9 आ गई। अब आपको पता है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, 2l + b। आपको l तो दी है 40 सेंटीमीटर, अब b आपको मिल गई आपको 9 सेंटीमीटर, तो इस फॉर्मूले में आपको फिट कर देना है 2l + b। तो जब आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू फिट करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। हमें पैरामीटर निकालना है रोम्बस का जिसमें उसके डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो रोम्बस स्क्वायर की तरह ही होता है, पर उसकी कुछ प्रॉपर्टियाँ अलग होती हैं, मतलब उसकी चारों साइड तो इक्वल होती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं। जो रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा, ये जो डायगोनल्स है इसके, ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री का बनेगा। मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। ये मेरा बना ए बी सी और डी। ओके स्टूडेंट, अब जो ये ओ पॉइंट है मेरा, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री में, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा डिवाइड कर देते हैं। तो जो ए सी थी वो मेरी अब क्या हो गई, यहाँ पे 15 हो गई इसकी वैल्यू, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 15 हो गई। अब जो बी डी थी वो पूरी 16 थी, तो ये इसकी वैल्यू मेरी क्या हो गई, 8 हो गई, और ये 8 हो गई। अब एक एक ट्राइंगल की हम बात करेंगे। जैसे हम ट्राइंगल ले लें ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी में क्या हो जाएगा, ये आपका ए बी क्या है, आपका हाइपोटेनस हो गई। ओके स्टूडेंट, तो ए बी का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ओ बी का होल स्क्वायर प्लस ओ सी का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ से आप ए बी फाइंड करनी है। जब ए बी फाइंड करोगे वैल्यू रख के, तो ए बी की वैल्यू आपकी आएगी 17। ओके स्टूडेंट, जब पाइथागोरस थ्योरम से आप सॉल्व करोगे तो ए बी की वैल्यू आपकी 7 आएगी। अब आपको मालूम है, जो आपने एक साइड फाइंड करी ए बी, तो जो रोम्बस है उसकी चारों साइड एक जैसी होती है। अगर हम 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 68 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या होता है, चारों साइड को या तो प्लस करो या 4 से मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि इनकी चारों साइड एक जैसी हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 68 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है वो रोम्बस का, वो 68 सेंटीमीटर आ गया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मेरी जो एक्सरसाइज 6.5 ख़त्म होती है। थैंक यू, बाय।